तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कावाकी को देखते हैं पत्थर के ऊपर खड़े रहते हुए और कावाकी उसे देखता ही रहता है और इशिकी उसे देखकर कहता है बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। और इशिकी उसको लेने जाता है कि तभी कावाकी अपने हैंड सेंस बना के उसके ऊपर फायर स्टाइल जुत्सु यूज़ कर देता है, जिससे इशिकी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट इशिकी कावाकी को पकड़ लेता है और इशिकी कहता है फाइनली तुम मिल गए। और अब वो इशिकी उसे कहता है क्या तुम फिर भी एक शिनोबी हो, बट तुम एक शिनोबी नहीं बन सकते। फिर कावाकी कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी जो लॉर्ड सेवंथ है मैं उनका स्टूडेंट हूँ। देन इशिकी उसे बताता है कि तुम और कोई नहीं, सिर्फ भद्दे एक लड़के हो, सिवाय मेरे एक वेसल बनने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसे ऐसे बोल के इशिकी उसको कर्मा देना शुरू कर देता है। एंड थोड़ी देर बाद इशिकी जैसे उसे कर्मा देने लगता है कि तभी कावाकी के बॉडी से कर्मा रेस आना शुरू हो जाता है और कावाकी के बॉडी में कर्मा फ्लो होना शुरू हो जाता है। एंड इसे देख के इशिकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इशिकी कहता है फाइनली ये हो गया। और नारुतो और सास्के इसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। एंड देन इशिकी कहता है अब थोड़ी देर और तो मैं बहुत ही अच्छी नींद सो जाऊंगा और बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम आ गए कावाकी, मेरी लाइफ जाने से पहले मैंने ये कर दिया। वाह, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इसके लिए मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि तुम इतने दूर तक आ गए कावाकी। फिर ऐसे ही अचानक कावाकी का कर्मा चला जाता है और इसे देख के इशिकी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और इशिकी कहता है आखिर तुमने क्या कर दिया कावाकी, ये आखिर कर्मा कहाँ पे चला गया। एंड देन बूम गाइस, इशिकी वहीं पे नीचे गिर जाता है। फिर तभी पीछे से एक और कावाकी आ जाता है जो कि कावाकी आके कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, और इसे कह के कावाकी उसे कहता है अब यही रियलिटी है इशिकी। और इशिकी कुछ कहने से पहले ही कावाकी उसके ऊपर छलांग मार के इशिकी को ख़त्म कर देता है। और इसे ख़त्म करने के बाद कावाकी नारुतो से मिलता है। देन नारुतो से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा कमाल कर दिया कावाकी। एंड वहाँ पे सास्के भी आता है। एंड देन वो लोग बात करते हैं कि तुम सब लोग ठीक हो ना। देन अचानक से वो लोग बातें कर रहे रहते कि तभी सास्के नारुतो से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर तभी अचानक से सास्के जब उसे बात कर रहे थे कि तभी अचानक से बोरुतो सास्के की रेनिगन फोड़ देता है। एंड या गाइस, वो सीन लिटरली क्रेजी था। और उसे इसकी रेनिगन फोड़ने के बाद सास्के लेट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में आ जाता है। और उसे देख के नारुतो कहता है बोरुतो आखिर ये तुमने क्या कर दिया, आखिर तुम पागल तो नहीं हो बोरुतो। एंड देन बोरुतो अपने बोरुशी की फॉर्म में आके कहता है अब मज़ा आएगा। और देन उसकी आवाज़ सुन के कावाकी कहता है ये तो, फिर नारुतो भी शॉक हो के कहता है ये तो तुम तो नहीं मोमोशिकी। एंड उसे सुन के जो मोमोशिकी है वो कहता है बहुत ही अच्छा हुआ, अब मैं चक्रा फ्रूट को ग्रो करूँगा और मैं तुम्हें फीड करूँगा। और आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो कावाकी, शायद तुम अभी फ्री हो गए हो, बट मेरे हाथ से तुम नहीं बचने वाले हो क्योंकि मैं चक्रा फ्रूट को ऑब्टेन करके तुम्हें उसको फीड करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं समझे तो मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। देन कावाकी उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा शॉक होने के बावजूद उसके ऊपर फायर स्टाइल का हमला कर देता है। एंड जैसे ही वो उसके ऊपर फायर स्टाइल का हमला करने वाला रहता है, जो बोरुतो है वो उसके ऊपर एक और कुनाई मार देता है जिससे कावाकी पेन में आ जाता है। फिर तभी वहाँ पे सास्के आके कावाकी को बचा लेता है। एंड देन सास्के कावाकी को कहता है आखिर तुम ठीक तो हो ना। देन कावाकी कहता है हाँ। फिर बोरुशिकी कहता है ओ उचिया सास्के, तुम्हारी मैंने रेनिगन फोड़ दी है, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। देन जो बोरुशिकी है वो कहता है अब तुम ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु का भी यूज़ नहीं कर सकते, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। एंड वो ये बात बोलने के बाद वो कावाकी को कहता है आखिर मैं तुम्हें टेंटल्स को फीड करने ही वाला हूँ। देन सास्के अपने मन ही मन बोरुशिकी के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर हम इसे कैसे हार सके। देन बोरुशिकी कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या तुम अपने स्टूडेंट को मारने वाले हो उचिया सास्के। देन सास्के अपनी शरिंगन अनलॉक करता है और वो अपनी मागी शरिंगन से बोरुतो के ऊपर अमेतेरासु यूज़ करता है, बट बोरुतो अपने शैडो क्लोन से बच जाता है और वो एक पत्थर के पास आके छुप जाता है। देन सास्के कावाकी को बताता है बोरुतो अभी अपने माइंड हालत में नहीं है, हमें कुछ भी करके बोरुतो को बचाना होगा। एंड ये बात बोलने के बाद सास्के उसे कहता है उसके ऊपर जितना ज़्यादा ताकत और जुत्सु हो सके वो यूज़ करते रहो। एंड ये बात सुन के जो कावाकी है वो भी ज़्यादा एग्री कर देता है। फिर तभी सास्के उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी महसूस होना चालू हो जाता है। एंड अचानक से सास्के की बॉडी के ओर एक माइनर यानी कि छोटा सा रसिंगन आके हिट कर देता है एंड सास्के दूर जाके गिर जाता है। एंड लिटरली वो रसिंगन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एंड ताकतवर था। एंड सास्के उस रसिंगन को हिट करके ज़ोरदार नीचे से गिर जाता है।
फिर कावाकी कहता है क्या तुम ठीक हो? देन सास्के कहता है हाँ। फिर जो बोरुटो है वो वहाँ पे आता है और वो कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अब तुम सब लोग मरने वाले हो, और कावाकी मैं तो तुम्हें टेंडल्स को फीड करके ही रहूँगा। एंड ये बोलने के बाद कावाकी कहता है मेरे पास अब कर्मा तो है नहीं, अब तुम मेरे से क्या करने वाले हो? आखिर मैं तो एक पपेट की तरह ही यूज़ हो रहा हूँ, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? देन बुर्श उसके ऊपर अपने कर्मा से बहुत ही ज़्यादा हमला करने लगता है कि तभी कावाकी अपना फायर जुत्सु उसके ऊपर यूज़ करता है जिससे बोरुटो कुछ ना कर पाए। एंड देन बोरुटो कहता है ये पागल तो नहीं हुआ, ये अपनी खुद की बॉडी को जला रहा है, आखिर ये क्यों कर रहा है ऐसा? फिर बोरुटो कहता है अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे ये हमला सोखना ही पड़ेगा। देन बोरुटो उसका फायर जुत्सु एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बोरुटो कहता है अब इससे अच्छा हुआ मेरा थोड़ा बहुत ही चक्रा चला गया, अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही चक्रा बाकी है। एंड देन हमारा बोरुटो जाग जाता है और वो मोमोशिकी से कहता है मोमोशिकी बंद करो ये, तुम रुक जाओ। एंड जो मोमोशिकी है वो बोरुटो की बात नहीं सुनता एंड वो अपना कर्मा यूज़ करने लग जाता है। बट जो हमारा बोरुटो है वो मोमोशिकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है, बट मोमोशिकी नहीं सुनता। बट बोरुटो है वो मोमोशिकी का जो हेड है वो ही तोड़ देता है जिससे बोरुटो नीचे गिर जाता है और उससे मोमोशिकी चला जाता है, और इसे देख के जो नारुतो है वो बेहोश हो जाता है। एंड देन हमें नारुतो की अंदर के सीन दिखाया जाता है। बट जो सास्के है वो उन लोगों को देख के बहुत ही ज़्यादा चेन में आ जाता है। बट नेक्स्ट सीन में हमें नारुतो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो आसपास देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन पीछे से जो कुरामा है वो नारुतो को कहता है इधर नारुतो मैं इधर हूँ, यही हमारे कुछ फाइनल मोमेंट्स है। और देन नारुतो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है अच्छा हुआ कि इस मोमेंट में भी तुम मेरे साथ हो कुरामा। और जो नारुतो है वो कहता है अब मेरे को सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है कि मैं हिमावारी और हिनाता को बाय नहीं कर पाया। देन कुरामा नारुतो को कहता है कावाकी एक अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का नहीं है। देन नारुतो कहता है तुम्हें कैसे पता? देन कुरामा कहता है कि एक दिन मैंने कावाकी से बात की थी। देन नारुतो कहता है कब, और आखिर तुमने क्या बात की थी? देन कुरामा कहता है कुछ खास नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत। देन कुरामा और नारुतो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, बोरुटो और कावाकी के बारे में बात करते हैं। देन कुरामा नारुतो को कहता है बोरुटो और कावाकी बिल्कुल तुम्हारे और सास्के की तरह है, कि सही कहा ना मैंने नारुतो? देन नारुतो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मुझे भी एक भाई जैसा कोई तो चाहिए था लॉन्ग टाइम में को, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास तुम थे कुरामा, जब से मैं मतलब बॉर्न हुआ हूँ तब से तुम मेरे साथ ही हो। एंड ये बातें सुन के कुरामा भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। देन कुरामा भी कहता है तुम ऐसे पहले ह्यूमन बीइंग हो जिसने टेल्ड बीस्ट को उनके नाम से पुकारा है नारुतो। और ये उनकी बातें चालू हो जाती है और वो दोनों ही लिटरली इमोशनल हो जाते हैं। एंड जो नारुतो है वो भी कहता है हाँ कुरामा अगर तुम नहीं होते तो मैं बैटल्स नहीं जीत पाता, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। एंड देन फाइनल सीन में कुरामा कहता है बहुत अब अपना ध्यान रखना नारुतो। देन नारुतो को कुछ समझ में नहीं आता और नारुतो से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो कुरामा? और वैसे ही वो बातें करने लग जाते हैं कि तभी कुरामा मतलब इमोशनल हो जाता है और वो कहता है अपना ध्यान रखना और उस दिन तक आने के लिए शुक्रिया। और उसे कहता है ये मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैंने कहा था तुमसे कि ये मोड यूज़ करने के बाद हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और हम में से कोई एक ही बच पाएगा। बट ऐसे ही वो कहने के बाद फाइनली वो सीन आ ही जाता है। जो कुरामा है वो नारुतो को कहता है अपना ध्यान रखना नारुतो, और वो दिन आने तक अपना ख्याल रखना। देन नारुतो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो कुरामा को कहता है प्लीज़ मत जाओ कुरामा। एंड फाइनली नारुतो जाग जाता है। एंड देन बोरुटो नारुतो को कहता है पागल ओल्ड मैन, मुझे आपकी कितनी फिक्र थी। और ये बात को सुन के सास्के और कावाकी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि नारुतो कहता है बस करो बेटे। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे लिए नहीं सही तो कुरामा के लिए सही। आई नो गाइज आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बट क्या ही करे, एक अच्छी चीज़ भी हुई है कि इशिकी मर चुका है और दो बुरे चीज़ हुए। पहली बात कुरामा का चले जाना और सास्के की रेनिंगन उड़ जाना, ये दोनों बात बहुत ही ज़्यादा सैड है। अब देखते हैं अगले एपिसोड्स में क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बोरुटो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।